हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एशिया महादेश में स्थित महत्वपूर्ण देशों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एशिया महादेश के अवस्थिति को देखा था कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एशिया महादेश के चौहद्दी के बारे में कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो उत्तर की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं ये है क्या, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर एशिया के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। ठीक है। दक्षिण की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है। पूरब की बात करें तो पूरब में पूरा क्या है, ये प्रशांत का क्षेत्र है। पूरा क्या है, ये प्रशांत महासागर। और पश्चिम में बात करें तो देखिएगा यहाँ से एक पर्वत गुजरती है, इसका नाम क्या है, यूराल। यूराल पर्वत। ये क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। इधर के क्षेत्र के रूस के इधर के क्षेत्र को क्या कहता है, यूरोप का क्षेत्र। और ये यूराल की तरफ के भाग को क्या कहता है, एशिया का क्षेत्र। ये है एशिया। तो रूस क्या है, दो महादेश में फैला हुआ है, एक यूरोप में और दूसरा एशिया में। और इसको अलग कौन करती है, यूराल पर्वत। इसके अलावा एक और नदी यहाँ से निकलती है और गिरती कहाँ पर आके, कैस्पियन सागर में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूराल नदी। यूराल नदी ये भी क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। उसके अलावा देखिएगा तो ये है कैस्पियन सागर जिसमें यूराल नदी गिरती है। ठीक है। ये भी क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर है ये काला सागर। ये सागर दिखाई दे रहा है, ये है काला सागर। काला सागर ये भी क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसके जस्ट नीचे देखिएगा तो यहाँ पर एक जल संधि है। यहाँ पर एक जल संधि है, उसका नाम क्या है, बास्पोरस। बास्पोरस जल संधि। ये क्या करता है, काला सागर को किससे जोड़ता है, यहाँ पर है मरमरा सागर। मरमरा सागर। बास्पोरस क्या करता है, काला सागर को किससे जोड़ता है, मरमरा सागर से। और अलग किसको करता है, एशिया को यूरोप से। ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर है एक और जल संधि, इसका नाम है डार्डेनलीज। डार्डेनलीज ये भी क्या करती है, ये मरमरा सागर किससे जोड़ता है, यहाँ नीचे में है एजियन सागर। एजियन सागर ये क्या है, एजियन सागर। ये भी क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। और नीचे में यहाँ पर ये पूरा जो है ये है भूमध्य सागर। ठीक है। तो ये हो गया एशिया के पश्चिम के जो क्षेत्र है, इसका बाउंड्री जो है उसके बारे में हो गया। उसके बाद करें तो यहाँ पर है लाल सागर। ये है लाल सागर। लाल सागर ये क्या करती है, ये एशिया को इधर वाले भाग जो है इसको कहता है अफ्रीका। ठीक है। तो ये एशिया क्या करता है, अफ्रीका महादेश से अलग करता है। ठीक है। ये भी एक सीमा रेखा का काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो ये है बेरिंग सागर। ये है यहाँ पर बेरिंग सागर। और ये है जल संधि, उसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पर है अलास्का जो अमेरिका का भाग है। ठीक है। और वो किस महादेश में पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका में। तो ये क्या हो जाएगा, एशिया को बेरिंग जल संधि क्या करती है, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका चारों तरफ के बाउंड्री कि किस किस क्षेत्र से एशिया अलग होता है, यूरोप से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से। अब हम लोग इसके देशों को देखते हैं। देश की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूस। ठीक है। रूस की बात करें तो दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ये दो महादेश में फैला हुआ है, एक यूरोप और दूसरा एशिया। यूरोप तथा एशिया। और रूस की जो राजधानी है मास्को, वो कहाँ पर स्थित है, तो देखिएगा वो है यूरोप वाले भाग में। ठीक है। उसका नाम क्या है, मास्को। ठीक है। वो कहाँ पर है, यूरोप वाले भाग में। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इसकी सबसे
दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील, वो भी कहाँ पर है? रूस में स्थित है, बैकाल। ठीक है, बैकाल की बात करें तो ये इसकी गहराई कितनी है? 1632 मीटर। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पर है? ये पूरा क्षेत्र किसका है? ये पूरा क्षेत्र है साइबेरिया का, साइबेरिया का क्षेत्र है। इसीलिए इसको क्या कहता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का मोती। जो दुनिया की सबसे गहरी झील है उसका नाम क्या है? लेक बैकाल, बैकाल झील। उसके अलावा बात करें तो बैकाल झील से ही क्या होता है? एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? लीना नदी, और गिरती कहाँ पर जाकर के है? आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। निकलती कहाँ से है? बैकाल झील से, और गिरती कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, ये साइबेरिया का क्षेत्र है पूरा। ठीक है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है साइबेरिया, उसका नाम है बरखोन्स्क यान्स्क, बरखोन्स्क यान्स्क। क्या यह क्या है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा? यहीं पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर और कहाँ पर है? व्लादिवोस्टोक तक, यहाँ तक स्थित है। ये है व्लादिवोस्टोक और ये सेंट पीटर्सबर्ग। यूरोप से लेकर कहाँ तक है? पूरा एशिया के इस क्षेत्र में व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है, तो ये हो गया रूस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है येनेसी नदी। ये भी कहाँ गिरती है? कारा सागर में जाकर के, आर्कटिक के क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा आप बात करते हैं जापान की। ये है जापान का मैप। जापान की बात करें तो ये 4 बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है, 4 बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है। उनका नाम की बात करें तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये है सबसे उत्तर में, ये इसका नाम है होक्काइडो, होक्काइडो। ठीक है, उसके बाद करें बात यहाँ तो ये है पूरा, इसका नाम क्या है? होन्शु, ये है होन्शु। ठीक है, उसके बाद बात करें तीसरा कौन है? तो ये है शिकोकू, जो ये छोटा सा क्षेत्र है, ये है शिकोकू। और सबसे दक्षिण में क्या है? ये है क्यूशु, ये है क्या नाम है इसका? क्यूशु। ठीक है, ये है क्यूशु। ये 4 बड़े द्वीप है जापान के। उसके अलावा बात करें तो ये क्या होता है यहाँ पर जो इसकी राजधानी है टोक्यो, टोक्यो जो इसकी राजधानी है वो कहाँ पर स्थित है? ये होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। और होन्शु क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। उसके अलावा बात करें होन्शु पर कौन कौन से है क्षेत्र स्थित है? तो ये है माउंट फ्यूजियामा, एक ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी पर्वत है। क्या नाम है इसका? माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा भी कहाँ पर स्थित है? ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। उसके अलावा बात करें तो यहीं पर क्या है? ओसाका स्थित है, होन्शु पर ही, जो इसे जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो यहीं पर क्या है? ये है नगोया, यहीं पर होन्शु पर ही स्थित है नगोया। जैव विविधता के लिए सम्मेलन जो हुआ था, जैव विविधता के लिए सम्मेलन 2010 में, वो स्थल कहाँ पर स्थित है? ये नगोया। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल। उसके अलावा बात करें तो यहीं पर है इसका क्या? सेंदाई। कहाँ पर स्थित है? ये भी होन्शु पर ही स्थित है, सेंदाई। सेंदाई फ्रेमवर्क सुने होंगे नाम, ये क्या है? आपदा न्यूनीकरण के लिए एक समझौता हुआ था, ये क्या है? सेंदाई फ्रेमवर्क, सेंदाई। ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? होन्शु पर स्थित है। उसके अलावा होन्शु पर और कौन चीज़ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर है ये हिरोशिमा। ठीक है,
हिरोशिमा भी कहाँ पर स्थित है? होन्शु पर। हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है? होन्शु पर। हिरोशिमा की बात करें तो 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा इस पर परमाणु हमला किया गया था। ठीक है। उसके अलावा बात करें कि होन्शु पर कौन कौन से हैं, तो होन्शु पर देखिएगा ये जो नदी बह रही है इसका नाम है शीनानो। इसका नाम क्या है? शीनानो नदी, जो जापान की प्रमुख नदी है। उसके अलावा बात करें यहाँ पर और क्या है, तो देखिएगा ये है शिकोकू, ये है क्यूशु, और इस पर कौन सा जगह स्थित है? ये है नागासाकी। नागासाकी। जब दूसरी बार जो परमाणु हमला हुआ 9 अगस्त 1945 को, वो नागासाकी पर हुआ, और वो कहाँ पर स्थित है? वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ये हुआ जापान। अब इसके बाद बात करें फिलीपींस की। ये है फिलीपींस का मैप, फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये प्रशांत में स्थित क्या है? एक द्वीपीय देश है। ये पूरा प्रशांत का क्षेत्र है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इसकी राजधानी जो है मनीला। ये मनीला कहाँ पर स्थित है? तो ये है ल्यूजोन, जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ये पूरा जो द्वीप है इसका नाम क्या है? लूजोन। लूजोन। ठीक है। इसी पर कौन स्थित है? मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है। यहीं पर विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? मनीला में। मनीला कहाँ स्थित है? ल्यूजोन द्वीप पर। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ये है क्यू जोन सिटी। क्यू जोन सिटी, जहाँ पर फिलीपींस की सबसे अधिक आबादी निवास करती है। ठीक है, तो ये हो गया फिलीपींस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद बात करें इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी? इंडोनेशिया की। ये है इंडोनेशिया। ये पूरा जो है क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ तक ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? इंडोनेशिया का ही द्वीप है। जो इस कलर का जो भाग है ये पूरा क्या है? इंडोनेशिया का ही क्षेत्र है। इसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसे देखिएगा ये सुमात्रा है, उसके अलावा जावा है, यहाँ पर ये बाली है। ठीक है, यहाँ पर सुलावेसी है। ठीक है, यहाँ पर ये कालीमंतन है। ठीक है, ये सब क्या है? इंडोनेशिया के ही भाग है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। द्वीप समूह वाला देश है कौन? इंडोनेशिया, जो लगभग 14,000 द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इंडोनेशिया का जो फैला हुआ भाग है कहाँ कहाँ तक है वो देखिए। तो ये तो सुमात्रा हो गया और ये जावा हो गया, जहाँ पर इसके पहले जो राजधानी थी जकार्ता वो स्थित थी। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। ठीक है, लेकिन अब इसकी राजधानी कहाँ है? उसका नाम है नूसंतारा। नूसंतारा वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है बोर्नियो द्वीप पर स्थित। ये है पूरा देश द्वीप, इसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका नाम क्या है? बोर्नियो। सबसे बड़ा कौन है? वो है ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी, और तीसरा क्या है? ये बोर्नियो, जो यहाँ पर प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी का इस पर 3 देशों का कब्जा है। इस द्वीप पर इस पर कितने देशों का कब्जा है? 3 देशों का कब्जा है। कौन कौन? तो देखिए ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। ये है पूरा मलेशिया ये भाग, और यहाँ पर ये छोटा सा एक देश है, इसका नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई। ठीक है, इस पर कितने देशों का कब्जा है? 3 देशों का। तो जो ये इंडोनेशिया का जो भाग है ब्रुनेई द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर, उसको क्या कहा जाता है? कालीमंतन। इसका नाम क्या है? कालीमंतन। और इसी पर क्या है? नया जो इसका राजधानी है नूसंतारा, इसी पर स्थित है। ठीक है। उसके अलावा इंडोनेशिया का ये द्वीप है सुलावेसी, यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा देखिएगा तो ये है यहाँ पर, ये क्षेत्र भी क्या है? ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ठीक है, बात करें ये कहाँ पर स्थित है? ये है न्यू गिनी द्वीप। पूरा ये पूरा क्या है? न्यू गिनी द्वीप, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, इस पर 2 भागों में ये बटा हुआ है। एक पर किसका कब्जा है? इंडोनेशिया का, और दूसरी तरफ एक देश है इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी।
ये है पापुआ न्यू गिनी, जो ये अलग महादेश में पड़ता है, एशिया में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस क्या यहाँ पर भाग है इसका, न्यू गिनी द्वीप पर इंडोनेशिया का पार्ट पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें इसकी राजधानी हो गया नू संतारा। और यहीं पर देखिएगा तो एक ज्वालामुखी, इसका नाम है कराकाटाओ, कराकाटाओ। ठीक है, उसके अलावा यहीं पर देखिएगा इंडोनेशिया में ही क्या है, तो देखिएगा झील है, इसका नाम है टोबा झील, इसका नाम क्या है, टोबा झील। उसके अलावा बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर ही सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना का जो पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इसी से क्या होता है, मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा का निर्माण किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो ये मलक्का जल संधि, यहाँ पर है ये मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उससे क्या होता है, मलेशिया से अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गए इंडोनेशिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद बात करें तो अब कौन सा देश है, तो देखिए यहीं पर देखिए ये है ब्रुनेई, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी बात करें तो ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो बंदर सेरी बेगवान, सेरी बेगवान। ठीक है, ये इसकी राजधानी क्या हो गया, बंदर सेरी बेगवान। उसके अलावा बात करें तो ये है मलेशिया, ये क्या है, मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी की बात करें तो ये है कुआलालंपुर। ठीक है, तो मलेशिया भी दो जगह फैला हुआ है, एक तो ये इसका मेन लैंड यहाँ पर है, और दूसरी बात करें तो ये जो इस कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये मलेशिया का है। ठीक है, कहाँ पर, बोर्नियो पर। इसके इस तरफ जो ये राज्य है उसका नाम कहा जाता है सारावाक, सारावाक। और इधर कहा जाता है सबा, सबा। ये कहाँ पर स्थित है, मलेशिया के ही क्षेत्र है, और कहाँ पर स्थित है, बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, और बात करें तो मलेशिया टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, टीन के उत्पादकों में इसका भी नाम आता है। इसका एक घाटी है वहाँ पर, इसका नाम है किंता केलांग घाटी, किंता केलांग घाटी, जो टीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और उसके अलावा एक खान है यहाँ पर, उसका नाम है गोपेन खान, गोपेन खान, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीन उत्पादक खान है। ठीक है, ये हो गया मलेशिया। मलेशिया कहाँ का फैला हुआ है, दो जगह में। इसे कहा जाता है ईस्ट मलेशिया में, ईस्ट में पड़ता है, ये वेस्ट। ठीक है, और इधर का भाग है ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला देश। अगला देश की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है कंबोडिया, कंबोडिया। या इसके राजधानी की बात करें तो नाम पेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या स्थित है, तो इसका नाम है एक अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। वो कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में ही स्थित है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो ये है पूरा वियतनाम, वियतनाम। इसकी राजधानी की बात करें तो ये हनोई। ठीक है, उसके अलावा बात करें आगे तो यहाँ देखिएगा ये है थाईलैंड, ये भाग है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो कौन है, बैंकॉक। बैंकॉक किस नदी किनारे स्थित है, तो चाओ फ्रायो, चाओ फ्रायो। बैंकॉक की राजधानी कहाँ स्थित है, चायो फ्रायो नदी के किनारे स्थित है, नाम क्या है, बैंकॉक। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो ये है लाओस, पीला वाला लाओस। ये क्या है, लैंड लॉक है। देखिएगा इधर ये चाइना का भाग है, यहाँ म्यांमार है, इधर थाईलैंड है, और इधर इसका वियतनाम है। ये सब तरफ से क्या है, लैंड लॉक है। इस स्थल रुद्ध देश है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंड लॉक कंट्री, एकमात्र लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये है पूरा म्यांमार। और इंडिया से जो नीचे पूरब की तरफ है उसको यहाँ तक पूरा इंडोनेशिया, और यहाँ पर ईस्ट तिमोर। ठीक है, इन सब देशों को मिला क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई देश, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। और ये सब किसके सदस्य है, ये सब आसियान के सदस्य हैं। ठीक है, ये पूरे देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड,
उसके अलावा कंबोडिया, सिंगापुर, यहाँ पर लाओस और इंडोनेशिया, मलेशिया और ईस्ट तिमोर क्या है, फिलीपींस, ये सब किसके भाग है, ये सब इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई देश, और ये सब आसियान के मेंबर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को कहा जाता है स्वर्ण पैगोडाओं का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश। ठीक है, और ये भारत से अराकान योमा पर्वत के माध्यम से अलग होता है। यहाँ पर है एक अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, ठीक है, जिसका ही विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, यहाँ पर है। उसके अलावा बात करें कि म्यांमार में क्या क्या है, तो म्यांमार की राजधानी की बात करें तो वो क्या है, नेपिडाव, नेपिडाव। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक नदी गुजरती है, उसका नाम है मेकांग, जो आती कहाँ से है, आती है तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बत से निकल करके वो म्यांमार होते हुए लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम होकर कहाँ गिरती है, यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, ये है दक्षिण चीन सागर, ये मेकांग नदी है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, म्यांमार, उसके अलावा लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर ये गुजरती है। ये क्या है, इसका नाम मेकांग नदी, और गिरती कहाँ पर है, दक्षिण चीन सागर में। उसके अलावा बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में देखिएगा कि और भी नदियाँ हैं। ठीक है, एक नदी यहाँ पर है, इसका नाम है, ये यहाँ पर मर्तबान की खाड़ी है, ये मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी, और इसका नाम क्या है, साल्विन नदी, साल्विन नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और गिरती कहाँ है, मर्तबान की खाड़ी में यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर देखिएगा एक और नदी है जिसका नाम है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ, उसका नाम है इरावदी नदी। ठीक है, इरावदी नदी, और गिरती कहाँ पर है, यहाँ पर अंडमान सागर में, अंडमान सागर में। ठीक है, उसका नाम क्या है, इरावदी नदी। और इरावदी नदी और साल्विन नदी के बीच के द्वीप को कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में चावल का बहुत उत्पादन होता है, इसलिए क्या कहता है, पूर्व का चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। ठीक है, ये क्या है, पूर्व का चावल का कटोरा। उसके अलावा बात करें तो ये जो इसका नदी है यंगून जो है एक जगह है इसका। ठीक है, वो शहर वो किस नदी किनारे स्थित है, वो इरावदी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,